हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत रुद्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरेजायत आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित शियपे के आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित शियपे के आरती श्री राम गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख शनकादि शेषयरुषारद परने पवन सुत कीरत की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित शियपे के गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को शरवस सारे अंश समवत सब के आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित शियपे के गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरत बखानी कागभो सुंड गारुड़ की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित शियपे के कलिमल हरण विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की सुभग सिंगार
मुक्ति जुगती की कलन रोग भव मोरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित लालित सियपे की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित लालित सियपे की आरती श्री रामायण जी की कीरत 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 कलित लालित सियपे की। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता मैया की जय हो, लाडले लखनलाल की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, भोले बाबा की जय हो, गौरा मैया की जय हो, स्थान पर विराजमान सभी देवी देवताओं की जय हो, ब्रह्मदेव महाराज की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, जय जय सीता। आरती लीजिएगा सही भक्तजन, प्रेम से यथा अपने स्थान को ग्रहण करें और भगवान की अमृतमय कथाओं को रसवादन करें। आइएगा राधे राधे। सिरदास हरि ओम परमात्मने नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री परमात्मने नमः। महादेव्यै श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। मम इष्ट ब्रह्मदेव देवताभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय सीताय पतये नमः श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं पानरीयोत्तदुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये तुलसी कृत रामायण कथा बुद्धि अनुसार प्रेम सहित वर्णन करो आए पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की भोले बाबा की गौरा मैया की सभी देवी देवताओं की रामचंद्र भगवान की सीता मैया की लाडले लखन लाल की ब्रह्मदेव महाराज की सभी देवी देवताओं की सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय सीताराम। अनंत विभूषित अकारण वरलालय श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के चरणों में मेरा दंडवत। उनके आराध्या मैया किशोरी जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। भूत बाबा भोले बाबा के चरणों में प्रणाम। भगवत रसिक श्रोता हनुमान जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रातः पूज्यपाद अर्चनीय वंदनीय मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। सूक्ष्म जगत में विराजमान सिद्ध जन योगी जन ब्रह्मदेव महाराज स्थान पर विराजमान सभी देवी देवता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।
एवं दूर दरार से आए हुए मेरे भगवत रसिक श्रोता, माताएं, बहनें, भाई बंधु एवं मेरे पिता समान बुजुर्ग एवं मेरा समस्त ब्राह्मण समाज, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आज कथा का पंचम दिवस शुभारंभ हुआ। पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम चर्चा, बाकी बाद में कथा की तरफ चलेंगे साहब। आइएगा प्रेम से भाव से। मैं आया शरण तेरी प्रभु पार लगा देना। मैं आया शरण तेरे प्रभु पार लगा देना। पार लगा देना। जो होगी खता मेरी, जो होगी खता मेरी, उसे दिल से भुला देना। मैं आया शरण तेरी प्रभु पार लगा देना। मैं आया शरण तेरे प्रभु पार लगा देना। और कहा प्रभु, संसार में माया का तूने चक्कर चलाया है। 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 इस झूठी दुनिया में झूठा नाता बनाया है। इस झूठी दुनिया में झूठा नाता बनाया है। झूठा नाता बनाया है। मोह माया के बंधन से, मोह माया के बंधन से हरि आके बचा लेना। मैं आया शरण तेरी प्रभु पार लगा देना। मैं आया
प्रभु पार लगा देना। जय हो। और कहा प्रभु, कहा कि लाया तुम्हें कुछ भी नहीं, तुम्हें भेंट चढ़ाने को। लाया तुम्हें कुछ भी नहीं, तुम्हें भेंट चढ़ाने को। लाया तुम्हें कुछ भी नहीं, तुम्हें भेंट चढ़ाने को। लाया तुम्हें कुछ भी नहीं, तुम्हें भेंट चढ़ाने को। तुम्हें भेंट चढ़ाने को। फरियाद सुनो मेरी, फरियाद सुनो मेरी, मुझे अपना बना लेना। फरियाद सुनो मेरी, मुझे अपना बना लेना। मैं आया शरण तेरी, प्रभु पार लगा देना। मैं आया शरण तेरी, मुझको न देना। मैं आया शरण तेरी, प्रभु पार लगा 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 देना। जोगी गदा मेरी, उसे दिल से भुला देना। मैं आया शरण तेरी, प्रभु पार लगा देना। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता मैया की जय हो। लाडले लखन लाल की जय हो। जय जय सीता राम। आइए, आज कथा का पंचम दिवस शुभारंभ हुआ। बड़े ही प्रेम से हमने कल कथा को श्रवण किया। मेरे राघव की कथा में 4 दिन निकल गए, शेष 5 दिन और रह गए हैं। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, एक कवि ने एक ही लाइन कही है लेकिन बहुत बड़ी है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमेशा याद रखिएगा। इसको गांठ बांध के रखना। जब दुख का समय आए ना तो बस सोच लेना ये वक्त भी गुजर जाएगा, है ना। बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। भगवान की कथा में आना मेरे प्रभु राघव की ही कृपा है महाराज। और कथा में आने के बाद में कथा में मन का लग जाना, ये मेरे सतगुरुदेव भगवान की कृपा है।
मेरे कर्मों की कृपा है। भगवान की कृपा के बगैर आप सत्संग में जा ही नहीं सकते साहब, कभी नहीं जा पाओगे। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। मेरे राघव जी है ना, बड़े ही कृपालु हैं साहब, मेरे राम बड़े कृपालु हैं। ये राम कथा है, ये बड़ी मर्यादित है साहब, मुझे भी मर्यादा में रखती है, आपको भी मर्यादा में रखती है। भागवत कथा होती है तो खूब नाचते हैं गाते हैं, लेकिन राम जी की कथा, क्योंकि मेरे राम जी मर्यादा में रहने वाले हैं, तो कथा भी कहती है कि हमें मर्यादा में ही रहना चाहिए। संकेत देती है कथा कि हमें मर्यादा में ही रहना चाहिए। आप आरती रोजाना करते हैं, क्या लिखा है? कल मल हरण विषय रस फीकी, है ना? रस फीकी, फीका रस है। लेकिन मेरा भाव तो ये है कि जितना रस मेरे राम की कथा में है उतना रस कहीं नहीं है, है ना? उसमें लिखा है कौन सा रस? कलयुग के प्राणियों का रस नहीं है इसमें। जो मनोरंजन की दृष्टि से देखेंगे उस रस से फीकी है ये, बाकी तो पूरा रस है हमारा। जो मनोरंजन की दृष्टि से देखेंगे राम कथा को, मनोरंजन वाला रस बहुत कम है ना? हमारे राम बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। जिन जिन जीव के ऊपर कृपा बरसाते हैं महाराज, उन्हें सत्संग में बुला ही लेते हैं। आप आ रहे हैं कथा में, ये मेरे प्रभु की कृपा है। और आप पर अकारण करुणा बरसाने मेरे प्रभु हैं, उन्होंने खूब कृपा बरसाई है। और आप रोजाना कथा में आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। सोच लो कि उनके ऊपर अभी मेरे राम जी ने कृपा बरसाई नहीं है। जिस दिन उनके ऊपर भी कृपा बरस जाएगी तो वो भी अपने घर में रुकने वाले नहीं हैं, वो भी दौड़े दौड़े चले आएंगे, है ना? जिन पर कृपा बरसाते हैं मेरे प्रभु, उन्हें पकड़ लेते हैं, उन्हें सत्संग में बुला लेते हैं, बैठा लेते हैं। क्या आपके नगर में इतने ही लोग हैं जितने कथा में आते हैं? इतने तो नहीं है ना। इतने जितने कथा में आते हैं इतने तो शायद एक मोहल्ले में होंगे। गांव की तो बहुत बड़ी बात है, होंगे या नहीं होंगे? हाँ, गांव तो बहुत बड़ा है, इतने तो एक मोहल्ले में होंगे। जितने इस पंडाल में बैठे हैं महाराज, आप ही कैसे आए, वो क्यों नहीं आ पाए, इस पर विचार करिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, कथा में वही लोग आते हैं जो मेरे प्रभु के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। आपको राम जी ने सिलेक्ट कर दिया है कथा में आने के लिए, बाकियों को नहीं सिलेक्ट कर पाए हैं। You are selected by राम, है ना? आप भगवान के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं। बहुत से लोग, बहुत से मन में विचार करते हैं, चलो कोई बात नहीं, कथा हो रही है, 9 दिन की कथा है, आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाते।
लेकिन भैया बहुत सो लिए, अब तो जाग जाओ। यहाँ की बहुत आपने सोच ली है, अब कुछ वहां की भी सोच लो साहब। वहां के बिना तेरी बनने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हो कि वहां भी हमारी बने महाराज, तो आपको यही प्रयास करना पड़ेगा। राम कृपा बिन सुलभ न सोही। राम की कृपा के बगैर ये संभव नहीं है कि हम राम की कथा में पहुंच जाएं और आ जाएं, और आने के बाद में हमारा मन लग जाए। ये मेरे प्रभु की ही कृपा है। आइए नित्य की तरह 2 मिनट भगवान नाम चर्चा, बाकी बाद में कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे भैयाओ आइएगा प्रेम से। कि जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। अब और किसी की मुझको दरकार नहीं होती। अब और किसी की मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करें। अपने भक्तों के संकट पल में स्वीकार करें। ये बिन बोले ही सब कुछ, ये बिन बोले ही
सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की जय हो। एक बात बताएं, हर चीज में कंजूसी करो महाराज, खाने में, पहनने में, है ना, लेकिन जय घोष में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जयकारा जोर से लगाना चाहिए ताकि आवाज गांव में पहुंचे। जो सो रहे हो जाग जाए कि हाँ कथा चालू हो गई, है ना। बोले रामचंद्र भगवान की। एक बार बोल दीजिएगा। शर्म लग गई? राधे। अच्छा, अब आज समझ में आई है 5वें दिन, यानी पहले हम बोलेंगे बाकी बाद में तुम बोलोगे, अपने आप नहीं बोलोगे, हैं? अच्छा, आइए। तो कल की कथा कहाँ विराम भाई? कल की कथा की मालूम है कुछ महाराज? परिचय जी महाराज याद है? बस, यानी कल हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अवध में आए, बड़ी खुशियां मनाई गई साहब। सभी दर्शन के लिए आए, बाल रूप में सभी के दर्शन किए हैं। इतना आनंद आया महाराज, ऐसा बताते हैं कि मास दिवस भा दिवस पुन यह मरम न जाना कोई। 1 महीने का दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं है, रात्रि आती नहीं है साहब। इतना आनंद आ रहा है, ये रहस्य किसी को पता नहीं है। 1 महीने का दिन हो गया, कोई पता नहीं है क्या चल रहा है। सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बधाई गा रहे हैं, ले रहे हैं, बहुत आनंद है। क्यों महाराज ऐसा क्यों हो गया? 1 महीने का दिन क्यों हो गया? रात्रि क्यों नहीं आती है? क्यों? जो सूर्य भगवान है ना, वो अपना रथ आगे किए हुए हैं, चंद्रमा का रथ पीछे है। चंद्रमा कहता है बार बार भैया अपना रथ पीछे करना, मुझे भी बाल रूप में राम जी के दर्शन करने हैं। सूर्य कहता है देख भैया रोजाना हटता रहा, लेकिन आज मैं हटने वाला नहीं हूँ, आज तो मैं जी भर के राम जी के दर्शन करूंगा। चंद्रमा बड़ा दुखी है, 1 महीना हो गया है लेकिन सूर्य अपना रथ पीछे ही नहीं कर रहा। चंद्रमा ने राम जी से शिकायत करी, बोले देखो राम जी, ये सूर्य है ना कितनी बेईमानी कर रहा है, 1 महीना हो गया अपना रथ पीछे नहीं कर रहा है। जब शिकायत की तो राम जी ने चंद्रमा को धैर्य धारण कराया,
अरे चंद्रमा तू चिंता न कर, अभी तो मैं इसके समय में आया हूँ। जब त्रेता युग है तो मैं दिन में आया हूँ, सूर्य के समय पर आया हूँ। लेकिन जब द्वापर युग में मेरा अवतार होगा तब मैं तुम्हारे समय में आऊंगा, रात्रि में आऊंगा। तुम भी अपना रथ, ये अपने रथ तुमसे कहे कि अपना रथ पीछे हटाओ, तुम भी मत हटाना अपना रथ पीछे, तुम भी खूब दर्शन करना, यानी बदला बराबर, चिंता ना करो। फिर भी दुखी हो रहा है तो राम जी ने कहा चंद्रमा दुखी मत हो, कोई भी मेरा नाम लेगा तो मेरे नाम के पीछे तेरा नाम जरूर होगा। क्या महाराज हो गया राम चंद्र, और द्वापर में आए कन्हैया बन के तो हो गया कृष्ण चंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इसलिए राम जी का पूरा नाम है रामचंद्र। ध्यान देना, कहते हैं दान देत राखत को ईजन। इतनी खुशी है महाराज किसी को होश ही नहीं है कि कौन हमें दान दे रहा है। दशरथ जी महाराज ने किसी को दान दे दिया, उसने दूसरे को दे दिया वही दान दूसरे ने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया, कोई होश नहीं है। इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं साहब। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, ध्यान देना मेरे भैया। जब भोले बाबा को मालूम पड़ा है कि मेरे प्रभु राम जी अवतार लेकर के आ चुके हैं, अवतार ले लिया है राम जी ने, तो मेरे भोले बाबा को अब चैन नहीं पड़ रहा है। कैसे राम जी के दर्शन किए जाएं, क्या करें क्या नहीं करें महाराज, ध्यान देना। तो राम जी के दर्शन करने के लिए भोले बाबा भी कैलाश पर्वत से चले हैं। कैलाश पर्वत से भोले बाबा चले, और अकेले नहीं गए हैं परीक्षित जी महाराज। किसको लेकर के गए हैं, काग वसुंड जी के साथ में आए हैं भोले बाबा। अनुज स्वरूप जाने नहीं। अब यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात है, क्या हमें यात्रा किसके साथ में करनी चाहिए, किनके साथ करनी चाहिए, जो हमारे विचार का हो। ये बात हमेशा याद रखना, जो हमारे विचार का हो हमें उसी के साथ में यात्रा करनी चाहिए महाराज। जैसे आप किसी को कथा में लेकर के आओ संग में, करी बहन चलो हम कथा सुनवे चल रही हैं, आप चलो हमारे संग में, और वो हर 5 मिनट बाद टकटक चलना रहे यहाँ से, उसका मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा मन लग रहा है, बोले चलो झांकी आवेगी तब आएंगे, चलो। उसका मन नहीं है, तुम्हारा मन लग रहा है, तो बस कथा बेकार है। कहने का भावार्थ यही है कि जो आपके विचार वाला हो, आप जैसे विचार हो महाराज, उसी के साथ में यात्रा करनी चाहिए। यही यात्रा नहीं, जीवन भर की यात्रा उसी के साथ में करनी चाहिए। जैसे हमारी पत्नी है और पत्नी के विचार अगर पति से मिल जाएं तो बड़ी सुंदर बात है। पति पत्नी के विचार नहीं मिल रहे महाराज तो बड़ी विडंबना की बात है ना। लेकिन पति पत्नी में विचार कैसे मिलेंगे बताएं। जो बेटी का पिता और बेटे का पिता आपस में कौन हो गए, समधी, समधी हो गए ना। तो महाराज समधी अगर बढ़िया होंगे, समधी, समधी का मतलब क्या होता है मालूम है, सम माने होता है समान, धी माने होता है बुद्धि। जिनकी समान बुद्धि होती है उनको समधी कहा जाता है साहब। यानी हमारा बेटा है, हमारी भी जैसी बुद्धि है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी भी जैसी बुद्धि है, तो हम दोनों समधी हैं। लेकिन आजकल समधी से मतलब नहीं रखते, समधन से ज्यादा मतलब रखते हैं। समधन से ज्यादा आप विचार कर रहे होंगे, समधी वाली समधन नहीं। समधन का मतलब क्या होता है, सम,
अलग करो सम, उसके बाद में धन को हटाओ। सम माने समान, धन माने दौलत, पैसा। यानी जितना पैसा तुम्हारे पास है उतना हमारे पास है, तो हम अपने लाला का विवाह करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यही देखा जाता है ना। समधन, समान धन है तो महाराज रिश्ता पक्का है, अन्यथा कोई बात नहीं है। लेकिन समधि को देखिएगा, अगर दोनों की बुद्धि बराबर है, विचार दोनों के एक जैसे हैं, तो बेटा के भी विचार एक जैसे होंगे, आपके पुत्र के भी विचार आप जैसे होंगे, और उनकी बेटी के भी विचार एक जैसे होंगे। तो अगर दोनों का विवाह होगा तो जीवन में खटपट होने वाली नहीं है, कभी नहीं होगी साहब। जैसा चरित्र वैसा मित्र, है ना। तो देखिए महाराज, काकभूषुंड जी के साथ में भोले बाबा राम जी के दर्शन करने के लिए गए। कौशल्या मैया के दरवाजे पे पहुंचे, बहुत भीड़ लगी है साहब, बहुत भीड़ है। कैसे दर्शन हो गए, ध्यान देना। भोले बाबा बड़े दुखी हैं, बड़े ही अप्रसन्न हैं मेरे भैया के। भोले बाबा के मन में विचार करते हैं कैसे दर्शन हो, बड़ी भीड़ लगी है, लाइन लगी हुई है भक्तों की। हम दो लोग आए, हमको कौन अंदर जाने देगा हमारी वेशभूषा को देख के। भोले बाबा ऐसे रूप में कौन जाने देगा महाराज। लेकिन भोले बाबा का बड़ा सुंदर भाव है, आइएगा। कि आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखोगा दशरथ लाला, देखोगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखोगा दशरथ लाला, देखोगा दशरथ लाला। जय हो। तिरंगी लिए हाथों में और डमरो तेरा सोल लिए, चमक क्षमा क्षमा नाचे योगी, मन में दर्द की चाले। लिए हाथों में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक क्षमा क्षमा नाचे योगी, मन में दर्द की चाले। और भैया हाँ, पग के घुंघरू छम छम बाजे, हाँ पग के घुंघरू छम छम बाजे, घरों में जपते है माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखोगा दशरथ लाला, देखोगा दशरथ लाला। जय भोले।
मन में विचार करते हैं भोले बाबा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज दर्शन तो करनी है। अब बताओ किन किन को दर्शन करने हैं राम जी के? आपको नहीं करने तो ऐसे धीरे धीरे थोड़े होंगे, लग नहीं जाए। शाम को भोजन बनाने हैं, अगर लग गए हाथ में तो मामला खराब है। कि राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी, अपने सुत के दर्श करा दे, योगी के मन में ठाने। और ई लाख हटों पर ना मानूंगा, हाँ लाख हटों पर ना मानूंगा, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। बोले बोले बाबा की। बोले बाबा बड़े मन में दुखी हैं साहब, बड़े सुंदर संत हैं। जैसे तैसे रास्ता मिलो महाराज पहुंचे। मैया कौशल्या से कही मैया हमने सुना है तेरे यहाँ पर लाला ने जन्म लिया है, तू हमें अपने लाला के दर्शन करा दे। बोले बाबा जैसे ही मैया से कहते हैं महाराज, मैया ने सुना तो मैया कहती है बाबा तेरे गले में इतने चौड़े चौड़े लंबे फन वाले नाग लिए फिर रहा है, और मेरा लाला तो अगर फोटो में भी नाग देख ले फिर भी डर जाए, मैं तो अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। लाख आग्रह किया महाराज, लेकिन मैया ने दर्शन ना कराए। बोले ठीक है नहीं कराती है तो हम चले। चल दिए साहब, दोनों चल दिए महाराज। और जैसे ही राम जी ने मन में विचार किया मेरे इष्ट आए, भोले बाबा आए, ना तो मैंने अपने इष्ट के दर्शन किए, न मैंने उनके दर्शन किए, न मेरे उन्होंने दर्शन किए। महाराज अब तो जैसे ही भोले बाबा जाने लगे और राम जी की माया, राम जी जोर जोर से रोना चालू किया। राम जी ने रो रहे हैं, मैया परेशान, अभी तो ठीक ठाक था मेरा लाला, अब क्या हो गया ऐसे तुरंत ही। सखियां हैं कह रही क्या हो गया मैया, राम जी क्यों चुप नहीं हो रहे, क्यों रो रहे हैं? मैया कहती है पता नहीं क्या हो गया। मैया छुपाती हैं, दशरथ जी महाराज छुपाते हैं, लेकिन राम जी चुप नहीं हो रहे साहब। क्या किया जाए? ध्यान देना मेरे भैया, जब राम जी चुप नहीं भये, जोर जोर से रो रहे हैं। एक सखी ने कही मैया ऐसा तो ना है काऊ की नजर लग गई होए। कौशल्या मैया ने कहा वैसे भीड़ भाड़ तो ज्यादा है, पता नहीं किसकी नजर लगी होगी। याद करो मैया। मैया को एकदम याद आई महाराज कि एक बाबा आओ हो तो। बाबा ने बहुत जिद रखी कि मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे, लेकिन मैंने अपने लाला के दर्शन नहीं कराए। मोगू तो ऐसी लग रही है कि वो ही मेरे लाला के ऊपर कुछ जादू टोना कर गया। ये हमारे साउंड वाले भैया बैठे हैं ना, उनके पिताश्री हैं देव बाबू। वैसे मैं तो मोनू के ही नाम से कहता था, लेकिन कल मालूम पड़ी कि देव नाम है। तो देव बाबू के पिताश्री आए हैं साउंड वाले, आपके यहीं से ही हैं, आगरा से, ब्राह्मण ही हैं, और बड़ा सुंदर इन्होंने साउंड की व्यवस्था रखी है।
आकर के माल्यार्पण किए हैं, पुष्पों से भी हमारा स्वागत सम्मान किया, मुद्राओं से भी स्वागत सम्मान किया। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आइएगा। हरिओम परमात्मने नमः। तो क्या कह रहे हैं? सखियों ने कहा तो मैया भाई बाबा को बुलाओ तभी लाला चुप होवेगो, वैसे चुप है बारो ना है। एक सखी गई दौड़ती भाई भोले बाबा को बुला करके लाई है। मैया ने कहा बाबा जब से तू गयो है ना तब से मेरा लाला चुप ना है। भोले बाबा ने कहा मैया अपने लाला को तू मेरी गोदी में दे दे, तेरा लाला चुप है जावेगो। मैया ने डरते डरते लाला को गोदी में दिया। महाराज राम जी जोर जोर से रो रहे थे। जैसे ही भोले बाबा की गोदी में गए एकदम ब्रेक लग गई, शांत। मैया ने झटक के फिर गोदी में ले लिया। भोले बाबा कहते हैं ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आए महाराज वैसे ही चले गए। ये क्या हुआ? राम जी ने फिर जोर से रोना चालू कर दिया। महाराज ध्यान देना। और जैसे ही रोना चालू किया है महाराज, भगवान ने फिर लीला की है। क्यों रो रहे हैं साहब? अब राम जी इसलिए रो रहे हैं कि बाबा खाली दर्शन ही करोगे कि आशीर्वाद भी दोगे? दर्शन तो कर लिए हमने, तुम्हारे कर लिए, तुमने हमारे कर लिए, लेकिन आशीर्वाद तो दो प्रभु। भोले बाबा की गोदी में दिया। ध्यान देना। भोले बाबा की गोदी में दिया, फिर हंसने लगे। अब मैया कौशल्या कहती है कि बाबा ऐसा जादू टोना कर दे कि मेरा लाला तेरी गोदी में रोवे, मेरी गोदी में खेले। सो मैया कौशल्या ने भोले बाबा को हाथ, जैसे ही महाराज राम जी के सिर से जैसे ही हाथ लगाया मेरे भैया एकदम चुप हो गए, शांत हो गए। जैसे ही सिर पर हाथ रखा है भोले बाबा, काकभूषण जी ने राम जी के बाल्य रूप में दर्शन किए हैं मेरे भैया। भोले गोविंद भगवान की, रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की जय जय सीताराम। मैया कौशल्या ने दर्शन कराए साहब। और एक बात बताएं, कोई भी बाबा साधु संत आए तो अपने घर से कभी खाली मत जाने दिया करो, है ना? कभी भी। लेकिन कोई आ जाए, भिखारी आ जाए ना, तो अगर कोई मैया सब्जी बना रही हो तो ऐसी छौकेंगी कि वो चलते ही बनेगा, रुकने वाला नहीं है। अरवाने कई माता भेचाम बोला दरवाजा बंद कर, अपने आप ही चलो जाओगे। तो ये नहीं होना चाहिए। एक बात बताएं, एक बाबा जी थे और बाबा जी का ये रिकॉर्ड था कि जिस घर पे पहुंच जाए महाराज दक्षिणा लेके ही जाए, वहां से खाली ना जाए। और एक गांव में एक माता जी को जी रिकॉर्ड रहे कि वो आज तक उन्होंने कहा हुआ है बिच्छा दी ही नहीं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बाबा जी उन्हीं माता जी के दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे माता जी अंदर, बाबा जी बाहर आवाज लगाई, बोले नारायण हरि। माता जी अंदर से बोले बाबा न्यान आए धरी, आगे बढ़ो, यहाँ कोई साहब ना है। बोले हमारा रिकॉर्ड खराब कर रही है, हम जिस घर पे जाते हैं वहां से लेके ही हटते हैं और तू हमारा बना बना रिकॉर्ड खराब कर रही है। बोले बाबा हमारा भी रिकॉर्ड है, हमने आज तक किसी को भिक्षा दी ही नहीं। बोले आज हम लेके जाएंगे। बोले हम बनाएंगे नहीं तो क्या लेके जाओगे, क्या खा के जाओगे? कब तक नहीं बनाएगी? जब तक आप नहीं जाओगे तब तक। और बाबा भी ऐसे रहे महाराज हटीले,
क्योंकि ऐसे माता जी भी हटीली, बाबा जी भी हटीले। बाबा जी ऐसे रहे और ने दरवाजे पे त्रिशूल गाड़ो, बैठ गया आराम से। कब तक नहीं बनाएगी। और वो भी ऐसी काम चल रहा है, बाने चार पाई अंदर से निकाली, डाली बरामदा में आराम से लेट गई। दोपहर के 12 बज गए। पति आया महाराज, बोले क्यों आज भोजन लेके नहीं आई? खेत से बेचारा भूखा प्यासा गया। बोला भोजन लेके नहीं आई? बोले क्या लेके आती, आज बनो ही ना है। क्यों नहीं बनाया? बोले दिखाई ना दे रहा जी, 8 हाथ को बाबा आए के बैठ गए हो, तुम्हें दिखाई ना दे रहे हो या के हमारे ना बनाया? बोले ओहो, अरे भाग्यवान, 4 रोटी बना लेती, एक बाबा दे देती, एक मेरे लिए ले आती और 2 तू खा लेती। बोले ओहो, बड़े तरस वाले आए जो कि 4 रोटी तुम ही ना बना ले, एक एक दोनों खा लियो, हमें 2 दे दियो। कब तक नहीं बनाएगी? बोले जब तक नहीं बनाऊंगी जब तक ये बाबा नहीं जाएगा यहाँ से। बड़ी आफत साहब, बेचारा भूखा प्यासा, बड़ा परेशान, भूख लगी है, तरस आया थोड़ा पति पे। बोले भूख लगी है? बोले हाँ लगी तो है। वो कोने में लाठी रखी है, उठा के लाओ, कप ये क्या कराएगी? बोले डरना नहीं है, बाबा जी को नहीं मारना है, आप लाठी उठा के लाओ। बेचारा कपते कपते लाठी उठा के लाया। सुनो, मैं 4 पाई पे बैठी जा रही हूँ और 2 पार्टी में इधर से मारना, 2 पार्टी में उधर से मारना, मैं चिल्लाऊंगी, अरे मोहल्ले वाले हो, पड़ोसी हो, जल्दी आओ दौड़ के, जी बाबा बैठो बैठो, मुझे पिटवा रहे हो। बाबा अपने आप चला जाएगा अल्लाह गुल्ला सुन के। बोले हाँ, लाठी पार्टी में ही लगे, अगर थोड़ी सी हम में टच है गई तो मामला खराब है। अब वो श्रीमती जी बैठ गए 4 पाई पे और ने हाथ में लाठी ले, 2 उधर से मारे महाराज, 2 उधर से मारे, और वो चिल्लाए, अरे पड़ोसी हो, मोहल्ले वाले हो, गांव वाले हो, जल्दी आज बाबा बैठो बैठो, मुझे पिटवा रहे हो। लेकिन बाबा भी कम चालाक नहीं था। बाबा ने त्रिशूल उखाड़ा और बगल में ही महाराज भुसवार और कमरा रहा है जिसमें भुस भर देते हैं, बाई में अंदर घुस गए। पड़ोसी आए, मोहल्ले वाले आए, देखा हल्ला हो रहा है, लाठी पार्टी में पड़ रही है, हल्ला हो रहा है। महाराज बोले क्या बात है? खबरदार शांत हो जाओ, क्यों हल्ला कर रहे हो, क्या बात है, क्यों पिटाई कर रहे हो? श्रीमती जी बोली दिखाई नहीं दे रहा, वो बाबा बैठो बैठो में पिटवा रहे हो। पड़ोसियों ने दरवाजे पे जाके देखा, कोई बाबा बाबा ना है। बोले कहीं नहीं, कोई नहीं है, बाबा है ही नहीं है। तो चलो गए होगा। पड़ोसी तो चले गए। अब बैठी बैठी 4 पाई में बोली देख ले हमारी युक्ति काम आई या ना आई? बे बोले कि तो देख ले, तो हमने तो मारी तो ना है। बे बोली तो हम रोए तो ना है। बाबा जी बिसौरा में जाए, बोले अभी हम गए तो ना है। बना कब तक नहीं बनाएगी? तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए।